राजस्थान में पिछले दिनों 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। उपचुनाव में सबसे चर्चा में टोंक जिले के देवली उनियारा चुनाव चर्चा में रहा था और चर्चाओं में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बाद में वो चर्चा में हुआ था। वहां नरेश मीणा के द्वारा एक एसडीएम चुनाव मतदान के दौरान एसडीएम के थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में उनके समर्थकों के द्वारा जगह जगह पर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और उन्हें रिहा करने की मांग की गई। बात करें चौथ के बरवाड़ा में भी बड़ी एक सभा की गई और वहां एक कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल के द्वारा एक ऐलान किया गया था कि नरेश मीणा के रिहाई को लेकर आंदोलन करेंगे। आज हम दौसा के जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनकी क्या रणनीति है आगे। क्या हुआ था चुनाव में नरेश मीणा के साथ में? नरेश मीणा के साथ आगे आप सबने सोशल मीडिया आपने सबने सोशल मीडिया पे देखा है। आप पत्रकार बंधुओं को सब चीज़ का पता है, आपने लाइव टेलीकास्ट किया है। हमने प्रचार किया, वहाँ पे प्रचार में हमें पुलिस ने परेशान किया, बार बार हमारी गाड़ियों को भी पकड़ा गया। उसके बाद में वोटिंग के दिन की बात है, 13 तारीख की बात है। हम सुबह अपने बूथों पे जा रहे थे, सम्राता गांव है, वहाँ पे भाई साहब सुबह पहुँचे 9:30 बजे। 9:30 बजे भाई साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा था। उसमें ये था कि वहाँ सम्राता गांव वालों की मांग थी, उनको पंचायत चेंज कर दी गई थी, तो उन्हें नज़दीकी पंचायत में जोड़ने के लिए वो मांग कर रहे थे। वहाँ पे एसडीएम अमित कुमार जी ने एक महिला कर्मचारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर वोट दिलवा दिया। महिला ने बाहर आके कहा, भाई साहब बाहर से लोगों के साथ अंदर गए, उन्होंने एसडीएम साहब को ढूंढा, एसडीएम साहब के थप्पड़ जड़ दिया। एसडीएम साहब को थप्पड़ जड़ा तो प्रशासन ने उस टाइम भाई साहब से कुछ भी नहीं कहा। भाई साहब आराम से वापस आके धरने पे बैठ गए। उसके बाद में शाम को जब धरना प्रसाद चल रहा था, समरावता कलेक्टर साहिबा को काफ़ी बार फ़ोन किया, कलेक्टर साहिबा आने के लिए मना कर दिया कलेक्टर साहिबा ने कि मैं नहीं आ सकती, बाहर हूँ और मैंने वहाँ का जो संचालक है एसडीएम साहब को बना रखा है। उन्होंने जब एसडीएम साहब को एसपी को बोला, भाई साहब ने भाई कलेक्टर नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, हम एसपी से बातचीत कर लेंगे, क्योंकि एसपी वहाँ से 1200 मीटर दूर बैठा था बाहर एक घर पे, तो एसपी साहब भी नहीं आए। फिर शाम को जब हमारा खाना आया वहाँ पे, तो वहाँ पे खाने में पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली, हमारी रोड से गाड़ी को रोक लिया। जब भाई साहब गाड़ी लेने गए तो पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया। तो भाई साहब को छुड़ाने के लिए समर्थकों ने नारेबाजी की, तो वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज के बाद में भाई साहब को वहाँ से घायल हो गए थे, तो 4-5 लड़के पकड़ कर लेके आए, फिर उनको लिटाया। वहाँ पे पुलिस ने वहाँ के मकानों, गाड़ियाँ, वहाँ की लेडीज़ तक को नहीं छोड़ा। जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है कि उन्होंने चिन्ह भी किया है, तो उन्होंने वहाँ पे गोलियाँ भी चलाई, मकान भी तोड़ दिए और पूरी गाड़ियाँ चला दी। रात का घटनाक्रम ये था। रात को जब भाई साहब वहाँ से हम दूर, वहाँ से 200 मीटर दूर लेके गए, वहाँ भाई साहब सुबह वापस आए उसी जगह। उस टाइम प्रशासन ने भाई साहब से कहा, 2 घंटे तक प्रशासन नहीं पहुँचा वहाँ पे। भाई साहब लाइव आते रहे, 2 घंटे बाद प्रशासन पहुँचा। भाई साहब को प्रशासन ने कहा कि तुम सरेंडर कर दो। भाई साहब ने मना कर दिया, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। प्रशासन ज़बरदस्ती भाई साहब को ले गया वहाँ से ले जाने के बाद में जो जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वहाँ के लोकल लोगों को भी पुलिस ने उठा रखा है। 70 लोग हैं लोकल जो समरावता गांव के रहने वाले बच्चे हैं, उनमें 17 साल से कम के 20 लड़के हैं। उनका कोई वो नहीं है, सिर्फ वो एक भीड़ के कारण देखने के लिए वहाँ खड़े थे। अब हमारे वहाँ भाई साहब को जमानत, अभी तक जमानत नहीं मिली, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। आगे की क्या रणनीति है? प्रहलाद गुंजल ने भी मीटिंग की थी। प्रहलाद गुंजल हमारे साथ जो सोर्स है, इससे घटनाक्रम को लेकर प्रहलाद गुंजल साहब, हमारी संघर्ष समिति ने चौथ के बरवाड़े में पंचायत महापंचायत बुलाई थी। उसमें 1 लाख तकरीबन हम लोग थे। उस पंचायत में ये फैसला हुआ था कि 16 तारीख को भाई साहब की जमानत है, जमानत हमारी जमानत खारिज कर दी गई है। अब हमने 29 तारीख को नगर पोर्ट उनियारा विधानसभा क्षेत्र नगर पोर्ट में पंचायत रखी है। उसमें जो भी समिति फैसला लेगी वो हम। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या हुआ था नरेश मीणा के साथ में। नरेश मीणा के साथ में जो हुआ है वो तो करीब सभी लोगों को पता है। सोशल मीडिया आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं, तो सभी को पता है कि क्या हुआ है इस प्रकरण में, किस तरीके की घटना हुई गई है। उसमें सरकार को देखा जाए तो एक तरीके से तानाशाही की जा रही है। ऐसे रात में किसी गांव पे इस तरीके का प्रकरण ठीक नहीं है।
एक तरीके से तानाशाही जैसा दिखता है, दिखने में जो दिखाया जा रहा है, इसके देख के बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि तानाशाही कर रही है सरकार। और इस तरीके का प्रकरण है, उस प्रकरण में इतने दिनों तक जमानत नहीं मिलना, ये भी एक तरह की साजिश जैसा लगता है। और हमने जो प्रयास किए हैं, जितने भी समर्थक हैं हमारे साथ, वो भी यही कह रहे हैं कि एक तरीके से ये ठीक नहीं है। आगे की क्या रणनीति है नरेश मीणा को रिहा करने की? आगे की रणनीति ये है कि अब 29 तारीख को वहाँ पे महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं आगे क्या संघर्ष समिति निर्देश देती है, उसी तरीके से आगे कार्रवाई करेंगे। और भी यहाँ युवा हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। क्या हुआ था नरेश मीणा के साथ में, आगे की क्या रणनीति है? नरेश मीणा के साथ में उस दिन तानाशाह सरकार ने रात में पुलिस वालों को भेज के वहाँ के लोगों को रात में पीटा। रात में जाने की क्या ज़रूरत थी पीटने की? ये सरकार कि पहले ये सरकार ने गुजरों को मरवा दिया और अब ये मीणाओं के पीछे पड़ गई। इन्होंने सेलेक्ट करके मीणा जाति को टारगेट किया है, तो इसका पूरी जिम्मेदारी राजस्थान की भाजपा सरकार है। और भी हैं, इनसे भी युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नरेश मीणा की आगे की जमानत को लेकर क्या रणनीति है? अभी नगर फोर्ट में मीटिंग रखी हुई है 29 तारीख की, तो हमारे यहाँ पे टीम बैठी है। इन्होंने डिसाइड किया है कि 29 तारीख को हज़ारों की तादाद में हम जाएंगे वहाँ पे, और जो भी आदेश हमें टीम की तरफ से मिलता है उसका पालन करेंगे और बढ़िया जाके वहाँ पे। और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अभी भी इन्होंने बल्ला लगा रखा है नरेश मीणा का, ये क्या है पूरा? 29 तारीख को हमारा यह है कि हम वहाँ से कूच करेंगे कलेक्टर साहिबा के, या तो कलेक्टर साहिबा और बीजेपी सरकार ये कान खोल के सुन ले कि अब की बार जो आंदोलन होगा वो नरेश भाई साहब को रिहा करा के ही हम वापस लौटेंगे। अगर कलेक्टर साहिबा हमसे नहीं मिलती है तो हम नगर पोर्ट से सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे। उसमें हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और रविंद्र भाटी जी, बेनीवाल जी, ये लोग हमारी सभा में आएंगे। और आप लोग, आपके चैनल से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके नगर पोर्ट में पहुँचें। उस दिन बीजेपी सरकार के खिलाफ और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। आप लोग घर से जब निकलें तो ये सोच के आना कि नरेश भाई साहब को साथ लेके आना ही है। बिल्कुल, ये युवा हैं, नरेश मीणा के समर्थक हैं। इनका कहना है कि नगर फोर्ट में एक बड़ी सभा होगी और उसके बाद में सीएम हाउस के लिए भी कूच करेंगे। दौसा से पुष्पेंद्र मीणा की रिपोर्ट।